आज प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया गया है। कल रात पंडाल में जो पंडाल लगाए गए थे, गणेश पंडाल, वहां पे पत्थरबाजी करने वाले जो उपद्रवी थे, उनके घरों के ऊपर, उनके अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। दरअसल ये वो पत्थरबाज थे जिन्होंने कल जाकर के पूजा में वजन डालने का प्रयास किया था। न सिर्फ पत्थरबाजी की थी बल्कि वहां पे हंगामा भी किया था। लिहाजा आज पुलिस की ओर से चुन चुन कर यहाँ पर जो है उनका हिसाब किया जा रहा है। झड़प के बाद पुलिस ने यहाँ पे लाठीचार्ज किया था, लेकिन जो तस्वीर आज की है वो ये बताने के लिए काफी है कि जब कल जिन्होंने उपद्रव किया था, हंगामा किया था, पत्थरबाजी की थी, आज उनके अवैध जो निर्माण थे उन पे प्रशासन का बुलडोजर चलाया जा रहा है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे प्रशासन की ओर से एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों ने कल माहौल को खराब करने का प्रयास किया था, पथराव किया था, हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। लेकिन आज जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो आरोपी उनको अरेस्ट किया गया है, अरेस्टिंग के साथ साथ जो उनके अवैध निर्माण थे उन पर भी पुलिस का यहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे गरजा है बुलडोजर और ढहाए गए हैं अवैध निर्माण। तो देखिए बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर देखिए पंडाल में जिस तरीके से पत्थर चलाया गया, हंगामा किया गया, भीड़ के ने यहाँ पे जिस तरीके से माहौल को खराब करने का प्रयास किया। तो वही दूसरी तस्वीर में आज देखिए आप कि किस तरीके से उनके अवैध निर्माण पे बुलडोजर का एक्शन चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तो जिस तरीके से नफरती लोगों ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया, उनसे आज प्रशासन की ओर से, पुलिस की टीम की ओर से चुन चुन के हिसाब लिया जा रहा है। उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने पहले भी कुछ गिरफ्तारियां की हैं, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन जिन लोगों के चेहरे कैमरे में कैद हुए, उन सब पर कार्रवाई के साथ साथ बुलडोजर का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। पीछे की ओर के जो सैयदपुरा चौकी है, जहाँ उसके पीछे जिस जगह गैर कानूनी तौर पर एनक्रोचमेंट किया गया है, उस एनक्रोचमेंट जो एसएमसी की खुद की जगह पे हुआ था, उस एनक्रोचमेंट को हटाया गया है। ये एनक्रोचमेंट हटाने के लिए एसएमसी ने जगह आइडेंटिफाई की थी, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और उसके साथ पुलिस प्रशासन ने उनको प्रॉपर बंदोबस्त दिया है। इसके अलावा आसपास की जहाँ एरिया के जहाँ पे गैर कानूनी तौर पे लोगों ने लारी या गल्ले लगा रखे थे, उनको भी उठाया गया है और इस तरह इलाके के ऊपर एक अलग से कार्रवाई भी की गई। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम कल रात की, जिस तरीके से गणेश पंडाल में कुछ लोगों ने, कुछ उपद्रवी लोगों ने यहाँ पर पहले तो हंगामा किया, पत्थरबाजी की, माहौल को खराब करने का प्रयास किया विघ्न डाला बाबा की पूजा में। लेकिन बप्पा की पूजा में जिस तरीके से यहाँ पे हंगामा किया गया, उसके बाद से पुलिस भी एक्शन में आ गई और पुलिस ने यहाँ पे जो आरोपी थे उन सबको गिरफ्तार किया है, लाठीचार्ज किया, अरेस्टिंग हुई कुछ लोगों की और अब आज प्रशासन की ओर से बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गणेश पूजा पंडाल पर पत्थरबाजी, सूरत का किसने बिगाड़ा माहौल, गुजरात में नफरती साजिश गहरी, किसने रची साजिश जहरीली। बवाल की ये तस्वीरें सूरत के सैयदपुरा इलाके की हैं। यहां रविवार आधी रात के बाद से ही हिंदू आक्रोशित हैं। दरअसल रविवार आधी रात गणेश पूजा पंडाल पर पथराव किया गया। हिंदुओं के इष्ट देव सिद्धि विनायक की मूर्ति को निशाना बनाया गया, जिसके बाद से ही यहां का माहौल गर्म है। हालांकि सूरत पुलिस ने फिलहाल हालात को कंट्रोल कर लिया है और वहां का माहौल बिगाड़ने वालों की धरपकड़ जारी है। लेकिन रविवार रात जिस तरह का माहौल यहां बना, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। तस्वीरें रविवार रात उसी वक्त की हैं जब गणेश पूजा पंडाल पर पत्थरबाजी के बाद दो गुट आमने सामने हो गए थे। कुछ ही देर में यहां बवाल ऐसा फैल गया कि लगने लगा कि अगले कुछ ही घंटों में यहां सब कुछ खाक हो जाएगा। लेकिन गनीमत यह रही कि सूरत को दंगे की आग में झोंकने की इस साजिश को पुलिस ने वक्त रहते नाकाम कर दिया। हालांकि जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक काफी नुकसान हो चुका था। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसे कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस को लाठी चार्ज से लेकर आंसू गैस तक का इस्तेमाल करना पड़ा। गुजरात पुलिस का कहना है कि सूरत में गणेश पूजा पंडाल पर पत्थरबाजी करने में 6 बच्चे शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल है कि अगर सूरत के अमन चैन पर हमला करने की इस साजिश में सिर्फ 6 बच्चों का ही हाथ था, तो आखिर सूरत पुलिस को 1000 पुलिस वालों की तैनाती करने की जरूरत क्यों पड़ी? गणेश पंडाल
के ऊपर जो है कुछ बच्चों ने जो है पत्थर मारा। उसके बाद तुरंत जो बंदोबस्त में पुलिस थी इन बच्चों को जो है वहाँ से ले लिया जो है, और उसके बाद जो है मुस्लिम की तरफ से पत्थर मारा चालू हुआ। फिर बाद में दोनों तरफ से पत्थर मारा में जो थोड़ा सा पुलिस को भी इंजरी हुई है। जो है जो एक्चुअल आरोपी थे, जो लुखे लोग थे, जो शांति को दौड़ाने का प्रयत्न किया, सबको पकड़ने का कामगिरी चालू है। गुजरात पुलिस ने सैयदपुरा में आधी रात गणेश पूजा पंडाल पर पत्थरबाजी करने वाले 6 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उन्हें उकसाने वाले 27 उपद्रवियों को भी हिरासत में ले लिया है। लेकिन खुद गुजरात के गृह मंत्री की बातों से भी ये इशारा मिल रहा है कि इस बार सूरत की अमन चैन के खिलाफ साजिश गहरी थी। 6 लोगों ने मिलकर गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ख़ास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले, चाहे वो कोई भी लोग हों, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल सैयदपुरा में तनाव है। सूरत पुलिस ने यहां किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। सूरत पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक सैयदपुरा में 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस ड्रोन कैमरे से उपद्रवियों पर नजर रख रही है। सैयदपुरा में एंटी राइट पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। साजिश में शामिल आरोपियों की पहचान की जा रही है। जाहिर है गुजरात पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। उपद्रवियों से निपटने की पूरी प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है। लेकिन सवाल है कि हिंदुओं के इष्ट देव पर नफरती पत्थर फेंककर सूरत का माहौल बिगाड़ने की साजिश का सूत्रधार कौन है? आखिर गुजरात को नफरत की आग में झोंकने की साजिश रचने वाले उन नफरतियों के आका की गिरफ्तारी कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रियंका, इस मामले को लेकर और क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से सूरत का माहौल बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। जी बिल्कुल, आपको हम बता दें जिस तरह से जो कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और किस तरह से पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरा माहौल और जो मूवमेंट है यहाँ पे, हमने देखा कि कुछ ही मिनटों पहले हर्ष संघवी भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने खुद यहाँ पर आके एक पर्सनल मुलाकात की है। कंट्रोल रूम में जाके उन्होंने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा रहा है। अब साइड बाय साइड हम ये भी हमारे दर्शकों को बता दें किस तरह से जो बुलडोजर एक्शन है वो भी किया जा रहा था और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कार्रवाई है, वो 6 लोगों के ऊपर भी की जा रही है, जानने के लिए कि किस तरह से ये पूरी कंस्पिरेसी, किस तरह से ये पूरी साजिश रची गई थी और क्या ये प्री मेडिटेटेड कंस्पिरेसी थी, ये सोची समझी साजिश थी। किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सच जो निकल कर आएगा वो देखने के लिए होगा। पर उस वक्त हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो इन्वेस्टिगेशन है वो जरूर की जा रही है। हमें देखने को जरूर मिल रहा है कि जो प्रियंका अहम जानकारी दे रही है यहाँ पे, जिस तरीके से जिन लोगों ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया, अब उन पर एक एक करके कार्रवाई करने का दौर जो है पुलिस की ओर से वो शुरू हो गया है। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी साजिश ये हादसा करवाने की। कानपुर में एक बार फिर बड़ी साजिश के तहत ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने टूल किट बनाया है भारत के ट्रेन, वो ट्रेन तो गोधरा बन जाता। जहां पर कानपुर पहुंची एनआईए की टीम, जिस तरीके से बड़ा हादसा करवाने की साजिश रची गई थी, इसको देखते हुए एटीएस के बाद अब एनआईए की एंट्री हो गई है। एनआईए की टीम कानपुर पहुंची है, जहां पे जिस जगह पे सिलेंडर मिला था, जिस जगह पे तमाम बारूद के साथ साथ माचिस सब कुछ मिला था, वहां पर पहुंचे एनआईए की टीम पूरे हादसे की या पूरा हादसा करवाने की जो साजिश थी उसकी जांच करने के लिए। जो है यह एक बड़ी हादसा जो है नहीं हो पाया। साजिशकर्ताओं के द्वारा गहरी साजिश रची गई थी, जिसमें जो है गैस सिलेंडर को यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर रखा गया था। इसके अलावा पेट्रोल बम का भी मौजूद है और उनके साथ लगातार जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर हैं। सुबह से ही लगातार स्पॉट पर कई बार इन्वेस्टिगेशन की जा चुकी है, जाँच की जा चुकी है। चूँकि इस पूरे मामले में एक एंगल ये भी देखा जा रहा है कि साजिश बड़ी हो सकती थी ट्रेन को डिरेल करने की, जिसके तहत कई लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ भी की जा रही है। एक बार साफ तौर पर तस्वीरों में देखिए
जो डॉग स्क्वाड है उसको यहाँ पर मौके पर लाया गया है और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो कराई जा रही है। चूँकि कुछ सुराख ऐसे मिल सकते हैं, चूँकि सिलेंडर इसी जगह पर मिला था, 50 मीटर की दूरी पर गिरा था, ट्रेन से टकराने के बाद वहीं पर देखिए डॉग को लेकर के आया गया। चूँकि आपको बता दें इससे कुछ मीटर की दूरी पर ही एक बैग मिला था जिसमें बॉक्स था, मिठाई का बॉक्स था, उसमें एक्सप्लोसिव होने की बात सामने आई थी। जर्नलिस्ट अनुज के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, कानपुर।